तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल गुरु इन द अंपायर में। तो आज आप रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। तो रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है अपना नंबर सीरीज। तो इसमें नंबर की सीरीज दी हुआ है, एक वो अल्फ़ाबेट सीरीज वह अलग है। तो आज आप ये रीजनिंग की जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैनल पे। तो यह जो क्लास होगी सारे गवर्नमेंट जॉब के जितने ही पेपर हैं, एसएससी जीडी के, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल या पंजाब में जितने ही पेपर हैं, पंजाब पुलिस, पंजाब पटवारी, जेल वार्डन, तो सारे वास्ते जो रीजनिंग है मेन है। तो जो रीजनिंग है किसी पेपर में 25 नंबर की आवा, जो सेंटर के पेपर है उनमें 25 नंबर की आवा। और जिस तरह पंजाब में जितने पेपर हैं, पंजाब पुलिस का, जेल वार्डन का या पंजाब पटवारी का, तो उनमें 20-20 नंबर की आवा। ठीक है रीजनिंग। तो इसमें जो सीरीज वाइज करेंगे आप। तो आज जो पहला चैप्टर है अपना नंबर सीरीज रीजनिंग का, तो वह करेंगे आप। तो इसमें सम करेंगे लगभग आप जितने 50, 100, 20, 25, 30 जितने भी सम आप करा। तो आपने जे आवे तो मैं कुछ सेकंड दूँगा आपने सम सोल्व करने वास्ते भी। जो भी आपका आंसर आवे आप कॉपी में लिखो, बाद में आप मैच करके देख सको। ठीक है। जे कोई लॉजिक हो इनमें कंसेप्ट लग गया हुआ है तो वह लॉजिक जे कहीं सम आवे एक सम पर कम से कम भी 3-4 लॉजिक लगे हुए हैं। ठीक है। कोई किसी लॉजिक गलत सोल्व कर रहे हैं, कोई किसी गलत। ठीक है। जे आपका लॉजिक अलग है तो वह भी आप आंसर आपका जो लॉजिक है वह कमेंट में लिख सको, भाई सर मैंने इस तरह करे है सम। ठीक है। तो ताकि आप सम अलग अलग लॉजिक गलत समझ सकें। ठीक है। तो फर्स्ट सम अपना 0, 7, 26 तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और जो आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे है 45, बी आंसर दे रखे है 50 और जो सी आंसर दे रखे है 60 और जो डी आंसर दे रखे है 63। ठीक है। तो कुछ सेकंड दे रहे हो आपने सोल्व करने वास्ते। जो आपका आंसर आप कॉपी पेन लेके बैठ जो, गलत कॉपी पेन पे लिख लियो। कॉपी वगैरह जो से भी आपका आंसर आवे ए आवे बी आवे, बाद में आप मैच करके देखो। और जितने भी सम कराएंगे अपना नुए करना टेस्ट की तरह इन्हें लेकर चलो, और बाद में आपने नंबर बताने आपके कितने आए हैं। ठीक है। तो पहला 0 दे रखा, फिर 7 दे रखा, फिर 26, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो इसमें कंसेप्ट देखो, लॉजिक देखो कि लग रहा, तो कंसेप्ट समझो फटाफट। और जो आपका कंसेप्ट अलग है, जो तरीका था आप ही कर रहे हैं उसका अलग है, तो आपका जो तरीका आप कमेंट में लिख सको, सर मैंने इस तरह कराया, तो अभी देख लेंगे आप। क्योंकि एक सम पे इस जो सीरीज नंबर सीरीज चैप्टर है उस पर कम से कम भी एक सम पे 3-4 जो लॉजिक वहाँ लगे हुए हैं। ठीक है। तो कोई किसी लॉजिक गलत लोग कर रहे हैं, कोई किसी गलत। तो देखो पहला अपना 0 दे रखा, फिर 7 दे रखे, फिर 26 दे रखे, और आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो करा आप देखो जी, मैं 1 का क्यूब करूँ, 1 का क्यूब कितना होगा 1, फिर उसमें तो 1 को माइनस करूँ तो कितना होगा 0। फिर देखो जी मैं 2 का क्यूब करूँ, 2 का क्यूब कितना 8, 8 में से मैं 1 माइनस करूँ 7। फिर जी मैं 3 का क्यूब करूँ, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 27 में आप 1 माइनस करा 26। ठीक है। फिर पहला 1 का क्यूब होया 1 माइनस, फिर 2 का क्यूब 1 माइनस, 3 का क्यूब 1 माइनस, आगे कितने क्यूब होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हुआ है 64, 64 में आप 1 माइनस कराएंगे 63। तो जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी 63। 63 देखो कौन सा आंसर है डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। दूसरा सम अपना 3 क्वेश्चन मार्क 81 पैंट कट। और जो आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे है 9, बी आंसर दे रखे है 18 और जो सी आंसर दे रखे है 24 और जो डी आंसर दे रखे है 27।
तो कुछ सेकंड दे रहे हो अपना सोल्व करने वास्ते। तो आप सोल्व करके आपका जो आंसर है कॉपी में लिखो, बाद में आप मैच करके देख सको। ठीक है, तो करा आप। तो देखो पहला आप इसका क्वेश्चन मार्क की जगह में ध्यान आपने किया होगा। तो पहला आप इसका कंसेप्ट समझा। देखो जो मैं 81 का स्केयर करूं तो 81 का स्केयर कितना हो अपना भाई 65 कैट। जो मैं 81 का स्केयर करूं तो 81 का स्केयर कितना हो अपना 65 61। ठीक है, तो ये 81 का स्केयर है। तो पहला पे 81 देखा किसका स्केयर हुआ है, 81 किसका स्केयर हुआ है 9 का। जी मेरे को एक्शन मार्क की जगह 9 पर हूँ। देखो ये पहला 3 का स्केयर करे, 3 का स्केयर कितना हुआ 9, फिर 9 का स्केयर करे, 9 का स्केयर 81, फिर 81 का स्केयर करे, 81 का स्केयर कितना हुआ 65 कैट। तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो 9 देखो कौन सा आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है अपना ए आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो आज आप ये रीजनिंग की भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपना रीजनिंग का नंबर सीरीज चैप्टर वाइज करांगे आप नंबर सीरीज, फिर जो है भी आगे सारे चैप्टर डिटेल में कराएंगे कला कला आप सम बोर्ड पे करके दिया होंगे आपने। तीसरा सम अपना क्वेश्चन मार्क 9 13 22 और जो आंसर दे रखे है 38 बी 39, सी आंसर दे रखे है 40 और जो डी आंसर दे रखे है 44। ठीक है, तो फटाफट जो था भी आपने कंसेप्ट लाया वो करके आप आंसर है जो कॉपी पे लिखो, लॉजिक देखो इसमें क्या लग रहा है कि नहीं। और जो सभी कई बार जो कंसेप्ट हुआ है मैं किसी और कंसेप्ट सोल्व कर रही हूँ, आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा अलग है, तो वह जो कंसेप्ट आपका कमेंट में लिख सको आप कि फिर आपका सूखा हो। ठीक है, इस तरह तो एक संपर्क कम भी 5-6 कंसेप्ट लागे हुए हैं इस तरह नंबर सीरीज पे, या किसी स्केयर हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, क्यूब बने हुए हैं, प्लस करके बनी हुआ है सीरीज, ये जो मर्जी देखो आपने जो अभी कंसेप्ट आवा है। तो जो ये आपका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो आप कंसेप्ट आप कमेंट में लिख सको सर मैंने इस तरह करे, तो आप फिर बाद में उस अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहला 9 दे रखा, फिर 13, फिर 22, पूरा क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना। ठीक है, तो ये देखो 9 13 22 और पूरा क्वेश्चन मार्क में लो इस तरह लिख ली मैंने सीरीज। तो इनमें पहला डिफरेंस देखो कितना का, तो 9 में कितने प्लस करा 13 बन जाए 4, आगे कितने प्लस हो रहे हैं 13 वहाँ पे कितने प्लस करा कि 22 बन जाए, तो कितने प्लस हो रहे हैं 9। ठीक है, 13 और 9 कितने हुए हैं 22। ठीक है, तो ये आगे देखो जी मैं यहाँ देखूँ 2 का स्केयर कितना हुआ है 4, 3 का स्केयर कितना हुआ 9, पहला 2 का स्केयर प्लस हुआ फिर 3 का, आगे कितने का स्केयर प्लस होगा 4 का, जी 4 का स्केयर प्लस करा 4 का स्केयर कितना हुआ 16, 22 में जब मैं 16 प्लस करूँ कितना आ जाएगा 38। तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 38। तो 38 देखो कौन सा आंसर आ रहा अपना 38 आ रहा ए आंसर। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चौथा सम अपना सारी टाइप के जो समाओ करांगे आप जो ही पेपर में पूछे गए हैं जिस टाइप के, दो दे रखा 4 दे रखा 3 9 1 7, तो नीचे दे रखे हैं 20 90 रूरल क्वेश्चन मार्क की जगह अपना बताना किया होगा।
जो आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे है 20, बी आंसर दे रखे है 25 और जो सी आंसर दे रखे है 50 और जो डी आंसर दे रखे है 75। ठीक है, तो देखो आप कुछ सेकंड दे रहे हो मैं अपना सॉल्व करने के लिए, तो करो। देखो किस तरह होगा, तो 2 4 नीचे 20 दे रखे और 3 9 नीचे 90 1 7 पूरा क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना। देखो जी मैं इस 2 का स्केयर करूँ, 2 का स्केयर कितना होगा 4, फिर जी मैं इस 4 का स्केयर करूँ, 4 का स्केयर कितना हुआ 16, जिन दोनों ने प्लस कर दी 16 और 4 कितने हुए हैं, 16 और 4 हुए 20। ठीक है, मतलब ये पहले इन दोनों नंबर का स्केयर फिर उनका प्लस करके नीचे दे रखे। ठीक है, ये वही सेम कंसेप्ट इसमें लाओगे अपन। 3 का स्केयर कराएं 9, 9 का स्केयर कराएं 81, 81 और 9 90। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट अब इसमें लाओगे। 1 का स्केयर कितना हुआ है 1, फिर प्लस 7 का स्केयर कितना हुआ 49, 49 एक 50, तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 50 देखो कौन सा आंसर है 50 है अपना सी आंसर। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट अलग है, आपका लॉजिक कुछ अलग है, तो आप कमेंट करके कमेंट में बताएं इसको। पांचवा सम अपना चार 3 144 11 9 98 01 15 6, तो क्वेश्चन मार्क आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे है 1216, बी आंसर दे रखा है 25 50 2250, सी आंसर दे रखा है 8100, डी आंसर दे रखा है 6400। तो कुछ सेकंड दे रहे हो आपने जो आपका आंसर काटने वास्ते, आपका जो आंसर है सोचने वास्ते, तो आपका जो आंसर है कॉपी में लिखो, बाद में आप मैच करके देख सको। ठीक है, देखो 4 और 3 नीचे 144 बन रहा, 11 9 नीचे 9801, तो रब बताना अपने इन्हें सोल्व करके कि किस तरह कंसेप्ट है लॉजिक समझेंगे आप पहला। देखो जी मैं 4 ने 3 गला गुणा कर दूँ, इस 4 ने इस 3 गला गुणा कराएं 4 3 12, फिर मैं 12 का जो स्केयर करूँ, 12 का स्केयर कितना हुआ, 12 का स्केयर हुआ अपना 144, फिर वही सेम कंसेप्ट में इसमें लाऊंगा। 11 ने 9 गला गुणा कराएं 11 नहीं 99, फिर जब मैं 90 दिमाग स्केयर करूँ, 90 दिमाग स्केयर हुआ अपना 9801, फिर वही सेम कंसेप्ट इसमें लाओगे। 15 या 6 गला गुणा करें, 15 6 को कितने हुए हैं 90, 90 का स्केयर कितना हो जाएगा अपना 8100। ठीक है, तो 8100 देखो कौन सा आंसर है, 8100 है अपना सी आंसर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। वीडियो में बताओ लाइक करो शेयर करो ताकि हर एक बच्चा लग वीडियो पहुंच सके। छेमा समय उन्नीस 4 5 3 क्वेश्चन मार्क 7 5 6 29 6 4 5, जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे है 25
बी आंसर दे रखे है 37, सी आंसर दे रखे है 41 और जो डी आंसर दे रखे है 47। तो करो सोल्व इन्हें, देखो जो भी आपका आंसर हुआ है लिखो कमेंट। तो करा भाई ने देखो पहला 5 3 4 भीतर 19 दे रखे है, 7 5 6 और अपना तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी आपने 6 4 5 और अंदर दे रखे 29। ठीक है, तो पहला आप एक कंसैप्ट देखेंगे ले रहा जो लॉजिक है उन्हें समझने की कोशिश करा। देखो जी 5 की 3 का अगला गुणा करूँ 5 की 15। ठीक है, इनकी 5 की इस 3 का अगला गुणा करें 5 की 15, 15 में जब मैं 4 प्लस करूँ 15 4 19। ठीक है, फिर ये जो सेम कंसेप्ट आप उसमें लेके देखा 6 की जब मैं 4 का अगला गुणा करूँ 6 चौके 24, 24 में फिर मैं यो 5 प्लस करूँगा 24 5 29। ठीक है, तो इसका मतलब कंसेप्ट अपना बिल्कुल सही है। तो ये सेम कंसेप्ट अभी फिर इसमें लाएंगे 7 की 5 का गुणा 7 पंजा 35, 35 में फिर जो नीचे 6 दे रखे प्लस करें 35 6 41। तो रहा जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43। 43 देखो कौन सा आंसर है 41 है अपना सी आंसर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, सातवां सम अपना तो दे रखे 3 4 916 2 3 49, फिर दे रखे अपना 1 5 तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपना बताना। जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे 125, बी 215, सी 251, डी 512। तो कुछ सेकंड दे रहे हूँ अपना जो आपका आंसर सोचने वास्ते आपका आंसर काटने वास्ते। तो जो अभी आपका आंसर आप नोट कर लो, बाद में आप मैच करके देख सको। ठीक है, तो आप करा ही ने देखो जी मैं 3 की 4 अगला गुणा करा चूँकि 12 12 ने फिर 916 बनाना इस तरह भी नहीं हो सकता। तो देखो जी मैं 3 इस 3 का स्केयर करूँ, 3 का स्केयर कितना होगा, इस 3 का स्केयर हुआ 9, फिर जब मैं 4 का स्केयर करूँ 4 का स्केयर कितना हुआ 16। तो इन्हें दोनों इकट्ठे लिखा है कितना बन गया 916। तो पहला 3 का स्केयर फिर 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4 3 का स्केयर 9। ये सेम कंसेप्ट आप उसमें लाओगे 1 का स्केयर करेंगे 1, 5 का स्केयर 25, तो कितना बन गया 125। 125 देखो कौन सा आंसर है 125 है ए आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। तो लॉजिक जो अलग अलग लागे हुआ कंसेप्ट इसमें कंसेप्ट समझे करो पहले चंगी तरह के लगे किस तरह बने रहे सीरीज। आठवां सम अपना है 594
198, फिर दे रखी है 66, पूरा क्वेश्चन मार्क की जगह अपना बताना। जो आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे 11, बी 22, सी 12, डी 33। तो फटाफट जो आंसर आपका करो और कुछ सेकंड दे रहे हो आपने जो आपका आंसर काटने वास्ते। तो देखो 554 दे रखा, फिर 198, फिर 66, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना आपने क्या होगा। तो देखो 594 दे रखा, फिर 198, फिर 66, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना। देखो जी आप सीरीज देखा एक टाइम में घट रही है सीरीज जिमें देखो इसने 3 भाग दूँ, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 में 27, 3 8 24, तो 3 भाग दूँ कितना आ जाएगा 198, ठीक है। फिर 198 ने फिर मैं 3 भाग दूँ, 3 6 18, 3 6 18 66, 66 ने फिर जो मैं 3 भाग दूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 22, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ठीक है। इस तरह ये आप यूँ कर लो 66, तो बताना आपने 198, 594, ठीक है। तो देखो 66 तय 198 बन रहे कितने का लगो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का है, फिर आगे फिर कितने का लग रही है 3 का है, ठीक है। तो ये 66 बनाना, 66 ना पे ऑप्शन में चखा दे, ऑप्शन में जब 11 ने 3 का लगा गुणा करूँगा 11 से कितने हो जाएगा 33, जब 22 लेऊँगा 22 ने जब मैं 3 का अगला गुणा करूँगा 22 से कितना होगा 66, तो कौन सा आंसर अगला बनाएगा 22 का है, तो 22 देखो कौन सा आंसर है बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 22। इस तरह भी कर सको आप, ठीक है। जब अपने डिवाइड दे देगा देखना, डिवाइड देगा देख सको, तो यहाँ सारे 3 गले डिवाइड होंगे, लास्ट में फिर 66 में 3 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22। नौवां सम अपना तो पहला 8 दे रखा, फिर 27, 64, 125, फिर 216, तो बताना अपना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। और जो आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे है 4, बी आंसर दे रखे है 305, 305, सी आंसर दे रखे है 343, और जो डी आंसर दे रखे है 512। तो कुछ सेकंड दे रहे हो आपने जो आपका आंसर सोचना है, आपका आंसर आपका जो भी आएगा कॉपी में लिखो, नोट करो, बाद में आप मैच करके देख सको, ठीक है। तो देखो 8, 27, 64, 125, 216, तो इन नंबर हैं देखो कड़ियाँ आपने देखियो लागे छोटी क्लास में, जो आप तीसरी चौथी पढ़े करते 5वीं पढ़े करते आपने देखियो लागे नंबर। तो देखो 8, 27, 16 ना सॉरी 64, 125, 216, तो आगे बताना आपने। तो देखो जी मैं 2 का क्यूब करूँ, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, फिर जी मैं 3 का क्यूब करूँ, 3 का क्यूब 27, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कराएंगे 7 की पावर 3, मतलब कि 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 का क्यूब कितना हुआ 343, तो 7 का क्यूब कितना हुआ 343, 343 देखो कौन सा आंसर में आ रहा है 343 आ रहा है सी आंसर, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 343, ठीक है। तो देखो जी आपने स्पीड तेज़ करनी है आपकी, तो आपका कम से कम भी ज़्यादा नहीं करता 30 लग तो क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है, और स्केयर होने चाहिए जिन्हें आप पंजाबी में गण कह दिया, और स्केयर होने चाहिए जिन्हें आप पंजाबी में वर्ग कह दिया, तो 50 लग क्यूब स्केयर होने चाहिए। उसके बाद टेबल
टेबल होनी चाहिए 2 ते लेके 30 लग टेबल याद होनी चाहिए अपने, ठीक है। 2 ते 30 लग टेबल, 50 लग क्यूब, 50 लग स्केयर और 30 लग क्यूब। तो यहाँ याद होनी चाहिए अपने बिल्कुल मुँह जुबानी। तो जब जाएगा अपनी जो स्पीड है मैथ में भी इंक्रीज होएगी, और जो रीजनिंग है रीजनिंग में भी यहाँ हो अपने मल्टीप्लाई करके देखना, क्यूब दे हुआ है, स्केयर दे हुआ है, या टेबल में है, इस तरह करके। तो इनका अगला अपनी जो स्पीड है देखो कितनी इंक्रीज होगी, जो अपना चंगी तरह याद है। एक आप कढ़ाई नू कर करके देखा, 7 ने 7 गला गुणा कराएंगे 49 ने, फिर आप 7 गला करके देखाएंगे। एक अपने सीधे याद है भाई 7 कितना हुआ 343, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ बेसिक से हैं, तो अपना याद होनी चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अपने यहाँ जरूर याद होनी चाहिए, जो अपने स्पीड इंक्रीज करनी है आपकी, ठीक है। जो स्पीड बढ़ानी है अपने आपकी, तो यहाँ तीनों चीज़ आपका याद होनी चाहिए, स्केयर, क्यूब, टेबल। दसवां सम अपना तेरह, 19, 4, 71, 9, 10, 128, 32। क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना। जो आंसर दे रखे हैं, ए आंसर दे रखे है 10, बी आंसर दे रखे है 15, सी आंसर दे रखे है 20, और जो डी आंसर दे रखे है 25, ठीक है। तो कुछ सेकंड दे रहे हो अपने सोल्व करने वास्ते, सोल्व करो और जो भी आपका आंसर है नोट करो, बाद में आप मैच करके देख सको। तो करा आप देखो 13, 19, 4, फिर 71, 9, 10, 128, 32 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो जी मैं इन दोनों ना प्लस करूँ, 13 और 19 ना प्लस कराएं तो कितना हो जाएगा अपना वे 13 और 19 हो गया अपना 9 और 3 12, 1 2 और 1 3 32। जी मैं 32 ने 8 का अगले डिवाइड करूँ, 8 चौका 32, तो ये 4 रह रहा। इन दोनों ना प्लस करके कितने गला 8 गला डिवाइड, यही सेम कंसेप्ट में इसमें लाऊंगा। फिर 71 ने 9 प्लस करूँगा, 71 9 80, 80 ने फिर मैं 10 का गला सॉरी 8 का गला डिवाइड दूँगा, क्योंकि उस पहले जो दे रखे है पहला में कितना गला दिया 8 गला, तो आई सेम कंसेप्ट लाना बना 8 गला दूँगा, 8 1 8, तो कितने आ जाएगा 10। फिर इन दोनों ने प्लस करूँगा 128 में जो आप 32 प्लस करेंगे, 8 और 2 10, 1 3 और 2 5 1 6, 1 180 ना सॉरी 160, 160 ना फिर आप क्या गला डिवाइड देंगे 8 का गला, क्योंकि पिछली सीरीज में अपने कितने लग रहे हैं 8 गला, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 20। तो 20 देखो कौन सा आंसर है रहा, जो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो 20 है रहा अपना सी आंसर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। पहले इन दोनों ने प्लस, फिर 8 गला डिवाइड, फिर अगली इन दोनों ने प्लस 8 गला डिवाइड, इन दोनों ने प्लस 8 गला डिवाइड देवाएं, तो कितना आ जाएगा 20। ग्यारहवां सम अपना तो अपना दे रखा 466, 341, और नीचे दे रखे अपना 250, 250। तो भी अपने दे रखे है 398, फिर दे रखे अपना 282। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपना बताना, और जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे अपना 232, बी आंसर दे रखे है 268, और जो सी आंसर दे रखे है
298 और जो डी आंसर दे रखे है 350। तो कुछ सेकंड दे रहे हो अपना जो आपका आंसर सोचना है, आपका जो लॉजिक का कंसेप्ट लाओ इसमें, और जो भी आपका आंसर है नोट करो, बाद में आप मैच करके देख सको। ठीक है, तो 466 343 नीचे 250 दे रखे और अपना बताना क्या हुआ क्वेश्चन मार्क की जगह, ऊपर दे रखे 398 282 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो जो आप करा 466 में तो जो ही आप 341 माइनस करके देखा तो कितना आ जाएगा 5 2 1 125। 125 ने जे मैं 2 का अगला गुणा करूँ, 125 ने 2 का अगला कराएं, 2 पंजे 10, आंसर के 2 दूनी 4 1 5 2 1 2, कितना आ गया 250। मतलब कि है इन दोनों 466 में 341 माइनस कराएंगे 125, 125 ने फिर 2 अगला गुणा तो ये नंबर बने रहे 250। वे सेम कंसेप्ट इसमें लाओगे। 398 में तो आप 282 माइनस कराएं तो कितना आ जाएगा 6 1 1 116। 116 ने फिर अपन 2 का अगला गुणा कराएं तो उसके 12 1 2 1 2 1 3 2 1 2, कितना आ गया 232। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 232। 232 देखो कौन सा आंसर आ रहा है 232 आ रहा है अपना ए आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो इस तरह के जो सम है नंबर सीरीज जो टॉपिक है रीजनिंग का आया पेपर में, चाहे आप सेंटर लेवल का पेपर दे लो चाहे स्टेट लेवल का पेपर दे लो, इसमें तो कम ज़्यादा नहीं गंदा में 3-4 सम है जो आपने देखने में मिलेंगे। ठीक है, 3-4 जो सम है वो देखने में मिलेंगे और आप इन्हें पार्टा में कराएंगे। पार्ट 1 ले लो आज आप इसका एक और पार्ट लेकर आओगे तो उसमें अलग अलग टाइप के जो सम है वो कराएंगे आप। 3-4 सम ज़्यादा नहीं गंदा में 3-4 सम तो पक्के हैं। ठीक है, आया पेपर में देखने ने मिले हैं। जो ही पंजाब पुलिस का पेपर चल रहा तो उन बच्चों पूछ के देख लो जो ही पेपर देख आए हैं तो कितने सम आ रहे हैं 2-2 3-3 4-4 सम आ रहे हैं नंबर सीरीज में। ठीक है, यस SSC GD का जो पीछे पेपर हुआ था SSC GD के जो बच्चे हैं वो देख आए हैं पेपर, उन पर पूछ के देख लो। जो अगर SSC MTS का पेपर होगा उन वास्ते भी है, सारे बच्चों वास्ते है जिस कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, तो सारे वास्ते हो। एक 12वां सम अपना 2 3, फिर दे रखा 7 14 105, आगे दे रखा 9 क्वेश्चन मार्क 117, और जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे है 26, बी आंसर दे रखे है 20, सी आंसर दे रखे है 16 और जो डी आंसर दे रखे है 12। तो करो फटाफट, कुछ सेकंड दे रहे हो अपना करने के लिए। जो आपका आंसर है लिखो, आप कॉपी और नोट करो, बाद में मैच करके देख सको। देखो करा आप 1 दे रखे है, फिर 2 और 3, फिर 7 14 105 9 क्वेश्चन मार्क 117। तो देखो करा जी आप जी मैं इस 2 ने इस 1 का अगला गुणा करूँ, ये 2 है 2 ने इस 1 का अगला गुणा करूँगा, 2 ने 1 का अगला गुणा करूँगा, 2 में वही 1 प्लस करूँगा, कितने आ जाएगा 3। तो नहीं चल रहा नंबर, पहले 2 ने इस 1 का अगला गुणा, 2 ने 1 का अगला गुणा कराएं 2 में फिर 1 प्लस कराएं 3। ठीक है, फिर 14 ने मैं 7 का अगला गुणा करूँगा, 14 से कितने हुआ 98, 98 में फिर ये 7 ऊपर लाई प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, फिर 9 ना पे पूरा नहीं पता अपने कितना, x के अगला गुणा कराएंगे और 9 फिर प्लस कराएंगे तो कितना बनाएगा अपना 117। ठीक है, तो ये पूरा x की वैल्यू काटनी है अपने, तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9 ने x के अगला गुणा कराएंगे 9x प्लस 9 इजिकल टू 117। तो ये प्लस का अपना जाए क्या हो जाएगा माइनस का पूरा 9x रह जाएगा, 117 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9x बराबर है 108। 117 में जो यहाँ पे 9 माइनस कराएं तो कितना आ जाएगा 108। फिर x की वैल्यू काटेंगे, इसका अगले क्या में गुणा में पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में 108/9।
तो 12 निमे कितने हुए 108। तो इस x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 12। तो क्वेश्चन मार्क की जगह इतना होगा अपना 12। ठीक है, देखो 12 निमे 108, 108 में जो यहाँ पे 9 प्लस करते हैं कितना हो जाएगा 117। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी 12। तेरहवां सम अपना नौ 464 2 क्वेश्चन मार्क 844 903। जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे है 1, बी आंसर दे रखे है 2, सी आंसर दे रखे है 3 और जो डी आंसर दे रखे है 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी आपने क्या होगा 963 दे रखा और 2 आगे 844 464 क्वेश्चन मार्क 903। तो देखो करा आप इन्हें जे आप 963 के जो अंक दे रखे ना प्लस करा जे आप 9 + 6 + 3 कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 6 और 3 9 9 9 18। ठीक है, फिर आप इनका अंका प्लस करा 8 + 4 + 4 4 4 8 8 8 कितना हो गया 16। तो 18 में तो जो यहाँ पे 16 माइनस कराएं तो कितना आ जाएगा 2। पहले इनके अंका प्लस कराएं 18 18, फिर इनके अंका प्लस कराएं 16 18 में 16 गई कितना आ जाएगा 2। फिर वही सेम कंसेप्ट आप इसमें बनाओगे 6 और 4 10 10 और 4 14 9 और 3 12 14 में 12 गई कितना आ जाएगा 2। तो जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी 2। तो देखो कौन सा आंसर रह रहा है 2 रह रहा है अपना बी आंसर, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी। चौदहवां समा अपना एक 6 15 क्वेश्चन मार्क 39 66 91। जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे है 25, बी 26, सी 27 और जो डी आंसर दे रखे 28। तो करो फटाफट, कुछ सेकंड दे रहे हो आपने जो आंसर सोचने वास्ते आपका। जो सीरीज दे रखी है पहले इस सीरीज ने समझो, कंसेप्ट समझो के लग रहा, फिर जो आपका आंसर आएगा नोट कर लो, बाद में मैच करके देख सको। तो करा आप 1 दे रखे 6 दे रखे 15, फिर क्वेश्चन मार्क 45 66 91। ठीक है, तो आप पहले इनका डिफरेंस चेक कर लें जी। 1 से 6 बने रहे तो कितने प्लस हो रहे हैं 5। आगे 6 से 15 बने रहे तो कितने प्लस हो रहे हैं 9। फिर आगे जब मैं इनका डिफरेंस करूँ 9 तय 5 से 9 बने रहे तो कितने प्लस हो रहे हैं 4। तो आगे भी जब मैं 4 प्लस करूँ 9 और 4 कितने हो जाएंगे 9 में आप पहला 4 प्लस करें 9 और 4 13। 13 में फिर जब मैं 15 प्लस करूँ 13 और 15 कितने होंगे 5 और 3 8 1 और 1 2 कितना हो जाएगा अपना 28। तो क्वेश्चन मार्क की मान लो अपनी वैल्यू 28 हैगी। तो आप आगे फिर देखा इनका 28 में था पे 15 माइनस करा 28 में 15 माइनस कराएं तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 17 का। तो आगे फिर देखो कितना डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो इस तरह सीरीज बन रही है, पहला 5 का फ़र्क, फिर 9 का, फिर 13 का, फिर 17 का। 17 में फिर आप 4 प्लस कर दें 17 4 21। तो आगे कितना फ़र्क होगा 21 का। 28 में 21 प्लस करा आप
नहीं 17 का फर्क नहीं है। तो अपना कितना आया 28। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 28। फिर आप 15 में है 28 माइनस करा 15 ना सॉरी 45 में 28 माइनस करा कितना आ जाएगा 17। तो पहले फिर रहा कितना फर्क है कि 28 में उसमें 45 में 17 का। ठीक है, तो आगे कितने प्लस हो रहे हैं 4। फिर आगे कितने प्लस हो रहे हैं 4। ठीक है, तो इसमें 4 प्लस कराएंगे 21। 45 में फिर आप 21 प्लस कराएं 45 में 21 प्लस कराएं 5 1 6 4 2 6 5 1 6 हो जाएगा और 4 2 6 तो कितना आएगा 66। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल जो अपनी सीरीज है वो सही है। तो पहले 5 का फर्क 9 का फर्क 13 का फर्क 17 का फर्क फिर आगे 21 का फर्क। ठीक है, तो आगे इनमें फिर आगे डिफरेंस देखना, पहले इनका डिफरेंस फिर आगे उनमें फिर डिफरेंस। तो इसने आप त्रिभुज पैटर्न कह दिया, त्रिभुज पैटर्न त्रिभुज की तरह आगे आगे चले जाएगा जो अपना उरा भी सोल्व नहीं होता फिर आप आगे भी डिफरेंस ले इसका आगे आगे इस तरह। ठीक है, त्रिभुज पैटर्न कहते हैं इसने आप। तो इस तरह के भी सम आवे अलग अलग टाइप के जो सम आवे। तो जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। 28 देखो कौन सा आंसर है 28 है अपना डी आंसर। ठीक है, तो लास्ट सम आज की वीडियो है जो अपना करांगे आप जो तो 15 सम करें इस वीडियो में अपने, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो इस प्रकार पे ज़्यादा सम नहीं करते 15 सम करा। जीरो 6 24 60 120 216 आगे क्वेश्चन मार्क। जो आंसर दे रखे हैं ए आंसर दे रखे है 240, बी आंसर दे रखे है 290, सी आंसर दे रखे है 336 और जो डी आंसर दे रखे है 504। तो कुछ सेकंड दे रहे हो आपने सोल्व करने वास्ते। जो भी आपका आंसर है नोट कर लो, आप बाद में आप मैथ करके देख सको। तो देखो करा आप पहला 0 दे रखा है, फिर 6, फिर 24, फिर 60, 120, 216 आगे बताना अपने क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो जी आप 1 का क्यूब करा, 1 का क्यूब कितना हुआ है 1 को माइनस कर दिया है 0। फिर जी 2 का क्यूब करा, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 में 2 ही माइनस करा, जिसका क्यूब उतने माइनस। 3 का क्यूब करा 3 माइनस, 2 का क्यूब करा 2 माइनस, 1 का क्यूब करा 1 माइनस। जिस तरह ऊपर लामा करा 1 का क्यूब 1 में 1 माइनस 0, 2 का क्यूब 8 में कितने माइनस कराएं 2 6। फिर 3 का क्यूब कितना हुआ 27 में अभी 3 माइनस कराएं 27 में 3 24। ठीक है, फिर आप 4 का क्यूब कराएं, 4 का क्यूब 64 में 4 माइनस कराएंगे 60, तो पड़े अपना 60। 5 का क्यूब कितना हुआ है 125 में 5 माइनस कराएंगे 120, ये अपना 120। फिर 6 का क्यूब कितना हुआ 216 में 6 माइनस कराएंगे 210, सॉरी 210 है 216 नहीं है, हाँ 210 है 16 नहीं है 210। फिर 7 का क्यूब कराएं, 7 का क्यूब 343 में 7 माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा 336। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 336। देखो कौन सा आंसर आ रहा है 336 आ रहा है सी आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। तो यह तो अपना रीजनिंग का जो चैप्टर 1 है नंबर सीरीज उसकी शुरुआत करिए आज आपने रीजनिंग की। तो चैप्टर वाइज आप डेली रीजनिंग की क्लास लाए कराएंगे, एक जो टॉपिक है वो डिस्कस करके रहेंगे आपका गलत। तो वीडियो ने बताओ लाइक करो शेयर करो, थैंक यू धन्यवाद।